इस तरह से यूक्रेन को लेकर अमेरिका ने रवैया अपनाया, क्या ऐसा ही प्रेशर अब इंडिया पर डालने की कोशिश की जा रही है क्या? हाँ, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए डरा हुआ आदमी मरा हुए के समान। जिन व्यक्तियों के पास 50 लाख या 80 लाख रुपए हैं वो इंडिया में भी कोई बिजनेस कर सकते थे। अब ये तो आपकी बात सही है, लेकिन जब उन्होंने सोचा होगा कि भाई आजकल व्यापार करने वाला या कमाने। नमस्कार दोस्तों, सच 24 लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। दोस्तों, विश्व पटल पर जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं, देशों के हालात बदल रहे हैं, ऐसे समय में अब अमेरिका के राष्ट्रपति भी बदले गए हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और ट्रंप की राजनीति में आने के बाद जिस तरह से भारत पर असर पड़ा है और भारत के अवैध प्रवासियों को लगातार हथकड़ियों में बांधकर डाला जा रहा है और डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कमज़ोर हो गया है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे मंत्री जी हैं, इनसे नमस्कार जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र कुमार जी, और आपका चैनल सच 24 लाइव, मैं उसको भी बधाई देता हूँ। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो राजनीतिक परिस्थितियाँ बदली हैं उसके बाद हमारे देश की स्थिति क्या है? देखिए, राजनीतिक परिस्थिति का मतलब आप अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बने हैं, तो शायद आपको ये जानकारी होगी कि पूरा अमेरिका ही एक तरह से वैसे तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहाँ दो तरह की धाराएं चलती हैं। एक कह सकते हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप की धारा है जो एक तरह से कैपिटलिस्टिक सोच की है, और दूसरी ऐसी है जो इसके विपरीत, जिनको थोड़ा आप कह सकते हो कि वो सेकुलर या सोशलिज्म, समाजवादी सोच की पॉलिटिक्स वहाँ होती है। तो अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ये पूरी तरीके से एक तरह से प्रो कैपिटलिस्ट हैं, यानी एक तरीके से प्रो बिजनेसमैन भी कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि वो राष्ट्रपति वर्तमान में जो हैं वो एक तरीके से बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन कम बिजनेसमैन। तो सर, जैसे वहाँ के राष्ट्रपति बदले गए अमेरिका के, उसके बाद जो परिस्थितियाँ बदली हैं, मोदी जी मिलने भी गए, उसके बाद भी अवैध प्रवासियों को लगातार हथकड़ियों में डालकर भेजा जा रहा है, तो क्या इसमें स्थिति सुधार देखने को मिल रहा है आपको? क्या हुआ आगे? तो ये बात बहुत आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देशवासियों को जो अवैध मान करके उनको वापस किया है, तो वापस करने के लिए जैसे और देशों के लोग भी वापस किए गए हैं, तो हमारे जैसे जो लोगों को वापस किया गया तो बहुत अनादर और बहुत इनह्यूमन तरीके से, अमानवीय तरीके से। तो ये एक्चुअली मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश की जो सरकार है वर्तमान में, और जो पर्टिकुलरली जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो उनको प्रेशर में लेने के लिए ज़्यादा दिखाई देता है मुझे कि वो मतलब इस तरह की उनकी हरकतों से हमारे देश की सरकार और हमारे देश की जो प्राइम मिनिस्टर अथॉरिटी है, तो वो मतलब एक तरीके से टेरराइज हो जाए। और ये इसी बीच हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने वहाँ जाकर के अमेरिका में उनसे अपनी बात रखने की कोशिश भी की, लेकिन मीडिया ने वो बहुत सारी बात जनता से छुपाई है। जो लोग इस देश में थोड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं या देश विदेश की जो इकोनॉमी है और पॉलिटिक्स है उस पर नज़र रखते हैं, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी है, तो उसके तहत हम बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए हैं। सच बात तो यह है कि ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं, तो मोदी जी की वहाँ उपस्थिति में ही वो तरह का सम्मान जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और उनके आने के बाद इससे पहले भी उन्होंने हाथ पैरों में बेड़ियाँ डाल करके लेडीज़ के, जेंट्स के, बच्चों के, और उनके हाथों में डाल करके और अपने मिलिट्री के जहाज़ से उनको यहाँ भेजा था। वैसा ही उनके दूसरे दिन भी जब वहाँ से लौट करके उनको लग रहा था, हमको भी लग रहा था कि अब शायद हमारे जो नागरिक वापस आएंगे,
जिन्हें इलीगल माना जा रहा है, तो शायद ही इस तरह का व्यवहार उनके साथ, लेकिन वो हुआ। तो ये बहुत ही आगे के लिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत घातक लग रहा है। और यहाँ का जो हमारा जो ट्रेड है, तो ट्रेड में भी वो अभी आपने देखा है कि वो टैरिफ जो है लगाने के लिए उन्होंने अपनी शर्तों पर इनको कहा, और इन्होंने तो सर जैसे इन्होंने टैरिफ बढ़ाया, चीन पर बढ़ाया, चीन ने अपनी तरफ से भी बढ़ा दिया। अब इंडिया ने तो पहले ही संशोधन कर दिया था जब बजट पेश किया कि अमेरिका से जो सामान आएगा उस पर हम टैरिफ कम कर देंगे, लेकिन अमेरिका ने उल्टा बढ़ा दिया। ये कारण? हाँ, तो ये मतलब बिल्कुल सही आपने सवाल किया है कि उन्होंने इनको प्रेशर में इनको मानते हुए एक तरफा अपना फैसला सुना दिया इनको, और ऐसा उन्होंने और किसी शायद चीन के साथ किया था, कंट्री के साथ किया था। तो वो मतलब उन्होंने इसको उनको स्वीकार नहीं किया और एक तरीके से उनको तत्काल वहीं पर रोक दिया। लेकिन हमारे देश की ये विडंबना है कि हम उनके अमेरिका के जो प्रशासन है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, तो उसकी दादागिरी के सामने हम झुक गए, एक तरीके से झुके हुए से लगता है हमको। और अभी आप देखिएगा कि अगर जो ये टैरिफ उन्होंने लगाया है, तो इस टैरिफ का बहुत बड़ा घातक जो है असर यहाँ होने वाला है, क्योंकि जो वहाँ की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है अमेरिका की, वो सारी यहाँ आएगी। और हमारे यहाँ की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो वैसे ही मतलब कौड़ियों के भाव जो है जब पैदा होता है, चाहे अनार पैदा हो, चाहे संतरा पैदा हो, चाहे और चीज़ें पैदा हो, तो यहाँ आप देखते हो कि उनकी क्या वैल्यू रहती है, क्या कीमत उसको मिलती है। लेकिन जब वो वहाँ से आने लगेगी, तो हमारे देश का शिमला का सेब आपका सड़ता हुआ दिखाई देगा, और चीज़ें हमारे देश की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो इससे हमारी जो जीडीपी में जो बहुत बड़ा रोल एग्रीकल्चर का रहा है, तो ये तबाह हो जाएगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो उनका जो हमारे साथ लोगों के साथ जो व्यवहार था, तो वो एक तरीके से ये इंडिकेशन था उनका कि भाई तुम हमारे लिए इल्लीगल हो, हमारे लिए कैदी हो, और आपको हम जो है आपके गले में, आपके पैरों में बेड़ियां डालना और आपके हाथों में हथकड़ी डालना हमको इसलिए हमें शोभा दे रहा है क्योंकि आप हमारी नज़र में, अमेरिका की नज़र में इंडियंस आर एज ए, उनकी कोई मान सम्मान की कोई कीमत नहीं है। हाँ, मैं तो यही कहता हूँ कि उन्होंने अगर ये महसूस किया होता कि भाई भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ऐसा उन्होंने इनको वो नहीं दिया है भारत वासियों को, भारत के नागरिकों को। और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो बयान आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अभी जो हमारा शेयर मार्केट है, आप देख रहे हैं कि डे बाई डे जो डामाडोल हो रहा है, तो ये इंडिकेशन है कि भविष्य में हमारे यहाँ की जितनी कंपनियाँ, अभी 4 कंपनियों पे उन्होंने बैन लगा दिया, आपने देखा होगा, इंडिया की जो 4 कंपनियाँ वहाँ हैं। अभी जो रुपया हमारा जो डिक्रीज हुआ है, कमज़ोर हुआ है। सर मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, जो जिस तरह से यूक्रेन को लेकर अमेरिका ने रवैया अपनाया, क्या ऐसा ही प्रेशर अब इंडिया पर डालने की कोशिश की जा रही है क्या? हाँ, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए डरा हुआ आदमी मरा हुए के समान होता है, जो डर गया वो मर गया। तो हम समझते हैं कि ये बहुत ही बड़ा विडंबना है हमारे लिए कि हमारे देश की सरकार, जिसको हम लोग मानते थे कि भाई ये सबको लाल आंखें दिखाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो अब पाकिस्तान को भी लाल आंखें दिखाने की हैसियत में नहीं रह गई है। अभी बांग्लादेश में आप देख रहे हो कि वो जो किसी दिन बांग्लादेश को बनाने वाली हमारे देश की सरकार रही, तो बांग्लादेश आज जो है हमें किस नज़र से देखता है। सर बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुआ उसकी तो कानों कान भनकने लगी, ये तो हमारी विदेश नीति की बहुत बड़ी असफलता है। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बांग्लादेश में जो मामला था, तो एक्चुअली बांग्लादेश की जो उस वक़्त जो शासनाध्यक्ष थी शेख हसीना, तो वो और हमारे देश की जो शासना अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर, तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक बने हुए थे। तो उनको लगता था कि भाई भारत बहुत मतलब अर्श पर पहुंच गया है
और भारत को लगता था कि हमारा दोस्त जो है बांग्लादेश भी बहुत अस्तर पर पहुँच गया है। तो बस इसी खुशफहमी में एक दूसरे को नहीं समझ रहे थे कि भाई हो क्या रहा है। सच बात तो यह है कि अभी जैसे बांग्लादेश में मतलब जो पोजीशन थी और उनको शेख हसीना मैडम को पता नहीं चला, तो भारत में भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ भी लोग 80 करोड़ जो अनाज पर जीवित हैं। तो सच बात यह है कि वो आज वो रोटी से अगर आप समझते हैं तो हाँ, ये इसीलिए है कि यहाँ उनके लिए रोज़गार नहीं है, उनके लिए आजीविका नहीं है। जो लोग जो है मतलब अमेरिका गए डंकी रूट से, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आखिर क्यों गए। अगर वो यहाँ अच्छा बेटरमेंट होता, उनका अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते, तो वो अपने यहाँ बच्चों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, अपनी ज़मीन और दुकान मकान बेच करके क्यों जाते। मतलब जो उनका पैसा भी एजेंट्स ने ठगा, लाखों रुपया उन्होंने उनको पे किए, किसी ने 50 लाख दिए, किसी ने 80 लाख दिए, और उसके बाद वो डंकी रूट से गए जो उनके जीवन के लिए खतरा था। बहुत से लोग मर जाते हैं डंकी रूट के बारे में, शायद आप जानते हो। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आपको रोकना चाहूँगा कि जिन व्यक्तियों के पास 50 लाख या 80 लाख रुपए हैं, वो इंडिया में भी कोई बिजनेस कर सकती थी। अब ये तो आपकी बात सही है, लेकिन जब उन्होंने सोचा होगा कि भाई आजकल व्यापार करने वाला या कमाने वाला आदमी बहुत गलतफहमी का शिकार रहता है। उन्होंने सोचा होगा कि भाई यहाँ हम शायद जो हमको पैसा मिलता है 10,000, तो वहाँ मिलता है 1 लाख के आसपास, या 1 लाख नहीं तो 80,000 मान लो, 87 रुपये का डॉलर है। तो इसलिए इस लालच में उन्होंने कहा अगर हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो बहुत जल्दी ये पैसा जो हम दे रहे हैं इनको, जो वहाँ के जो कबूतरबाज कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, जो भेजते हैं लोगों को, तो वो पैसा उन्होंने दिया, लेकिन ये सोच के दिया कि भाई साल 6 महीने में हम इनका भी वापस कर लेंगे और करोड़पति हो जाएंगे। यानी बेहतर लाइफ स्टाइल के चक्कर में फंस गए वहाँ पर जाकर। जी बिल्कुल सही समझा आपने। तो मैं समझता हूँ कि आगे की जो हमारी अर्थव्यवस्था है तो अभी बहुत चिंताजनक है, बहुत संकट में जा सकती है। और बाकी जो हमारा जो राजनीतिक जो स्तर है, या जो हमारी दूसरे देशों के मुकाबले जो हमारी एक स्टैंडिंग है, तो इसमें भी मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपने मुंह से भले ही हम मियाँ मिट्ठू बनते रहें या अपनी पीठ अपने आप ठोंकते रहें, लेकिन हकीकत कुछ अलग ही है। सर आखिरी सवाल है कि मतलब जो डॉलर के मुकाबले अब रुपया हमारा मजबूत हो सकता है क्या? डॉलर के मुकाबले मजबूत तो होने की तो बात मुझे नहीं लगती। मुझे तो लगता ये है कि अभी जो वो आपका 87 रुपये तक के आसपास है, शायद हो सकता है सेंचुरी ना बहुत जल्दी पार कर दे। अच्छा, तो दोस्तों हमारे साथ थे राजा राम आनंद जी, जो उत्तर प्रदेश में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं और जिन्होंने विश्व पटल की राजनीति पर एक अपनी राय रखी है और बहुत अच्छी राय है।